एक मेकअप ऐसा होता है कि खूबसूरत इंसान को बदसूरत बना देता है। तो मेरा कुछ ऐसा ही मेकअप हुआ था। मैं आप लोगों को अपनी शादी की एक स्टोरी शेयर करने के लिए आई हूँ आज। तो मेरा ना मेकअप हुआ था जब मेरी शादी हुई थी पार्लर से। तो वो ना इतना गंदा हुआ था, इतना गंदा हुआ था कि मैं बता नहीं सकती कि मैं बिना मेकअप के ही सही लग रही थी उस टाइम पे, और मेकअप के बाद कुछ ऐसी लग रही थी, मतलब ठीक, लेकिन बहुत गंदा मेकअप हुआ था गाइस। मैं कैसे बताऊँ, लिपस्टिक जो थी ना दांतों पे लग गई थी, और उनका जो मेकअप था ना इतनी घटिया क्वालिटी का था, इतनी घटिया क्वालिटी का था ना, मैं क्या बताऊँ। और उनने जो मेरा इतना गंदा बेस बनाया था, कॉन्टोर उनने एक पता है लिप लाइनर से उनने कॉन्टोर किया था लिप। और अभी जो वीडियोस आती रहती हैं, मतलब वर्स्ट मेकअप आर्टिस्ट वाली, जो कितनी ज़्यादा वीडियोस आती हैं ना, तो वो मैंने देखने में मुझे बहुत देर हो गई। मैं उस टाइम पे यूट्यूब नहीं चलाती थी इतना, मैंने बाद में चलाया, तब मैंने वो वीडियो देखी, तब मुझे पता चला कि यार मेकअप आर्टिस्ट इतनी बहुत गंदा मेकअप कर देती हैं, और पता है और पैसे भी ज़्यादा लेती हैं। मेरी शादी के टाइम पे मैं पूरी स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगी। पहले तो वेलकम बैक टू माय चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, आज ना मैं देखो लहंगा लेके बैठी हूँ। मैं बताऊंगी कि अगर मैं अपना मेकअप करती तो मैं कैसे रेडी होती, कैसे तैयार होती, क्योंकि मैं उस टाइम पे मुझे मेकअप करना नहीं आता था, और ना मैं यूट्यूब चलाती थी। तो यूट्यूब से ही सीखी हूँ जितना भी मैं सीखी हूँ। तो उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं आता था, अभी भी खैर नहीं आता इतना, लेकिन फिर भी उससे तो मैं बहुत अच्छा कर लेती जो उस मेकअप आर्टिस्ट ने किया था ना। और वो कोई आंटी थी, और उनका पार्लर का मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, क्योंकि मैं किसी को भी ऐसे, पता है गाइस, अगर आप जब भी किसी का भी अगर आप मेकअप करवाना चाहते हैं किसी भी फंक्शन के लिए पार्लर से, तो पता है क्या करें, पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, नहीं तो पैसे भी वेस्ट होंगे और दिमाग भी ख़राब होगा और रिग्रेट भी रह जाएगा कि नहीं। और शादी का दिन तो भाई पूछो मत, इतना इम्पोर्टेंट होता है एक लड़की के लिए, ज़िंदगी भर का सवाल होता है। एक शादी जो होती है बहुत ज़्यादा वैसी होती है कि दिन, ज़िंदगी भर वो दिन याद रह जाता है हमें। और उस दिन अगर आपका मेकअप ख़राब, वैसे तो नहीं, ऐसे हर किसी के साथ नहीं होता जो मेरे साथ हुआ, लेकिन देख लेना, पहले जांच पड़ताल करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बेकार बेकार होते हैं लोग, मतलब कुछ आता जाता है नहीं और पार्लर खोल के बैठ जाते हैं। ओके गाइस, तो अभी मैं ना ये पहनूँगी और उसके बाद अपना मेकअप करूँगी, और मैं जैसे रेडी होना चाहती थी अपनी शादी में बिल्कुल वैसे ही रेडी होंगी। और हाँ, मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, जिसको नहीं पता। मेरी शादी हुई थी जब मैं 17 साल की थी, मतलब मैं होने वाली थी 17 की। मेरी शादी हुई थी अप्रैल में और बर्थडे मेरा आता है अगस्त में, तो मैं 16 की थी और 17 की होने वाली थी, लेकिन 17 ही समझ लो क्योंकि साल से फ़र्क पड़ता है। ओके, और अब मैं 19 की हो गई हूँ, तो 2 साल हो चुके हैं। पहले मुझे में इतनी भी, बिल्कुल भी मेरे अंदर मैच्योरिटी नाम की इतनी सी भी चीज़ नहीं थी। अब जाके मैं समझदार हुई हूँ, थोड़ा मैच्योर हो गई हूँ, तो अब थोड़ा ठीक है। ओके गाइस, तो पहले मैं लहंगा पहन लूँ। तो मैंने लहंगा पहन लिया है और बहुत प्यारा लहंगा है, देखो। मुझे मतलब एग्जैक्ट पता नहीं है कि उस टाइम पे मैंने कैसा पहना था, लेकिन मुझे जैसा आया मैंने पहन लिया। मतलब ठीक से ये दुपट्टा कैसे लिया जाता है लहंगे का, ये सब मुझे नहीं आता, तो इसलिए मैंने ऐसे ही सिंपल तरीके से पहन लिया। उस टाइम पे कैसा पहना था ये नहीं पता, लेकिन मैं सारी फ़ोटोज़ लगाऊंगी आज, आप लोग सारी फ़ोटोज़ देखना मेरी शादी की। ये मैं बैठ चुकी हूँ, लेकिन गैस सच में बहुत हैवी है तो संभल नहीं रहा है, देखो बहुत प्रेटी सा है ये। और अब मैं अपना मेकअप करूँगी और आप लोगों से बात करती जाऊँगी। ओके, तो पहले जॉनसन बेबी ऑयल लगा रही हूँ। अरे यार, ये सब मैं नहीं बताऊँगी, मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। तो हुआ क्या था, देखो, मैं कभी पार्लर से रेडी हुई नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था कि ऐसी मिलेगी पार्लर वाली।
तो देखो वो जो थी ना, मेरे पापा ड्राइवर हैं, आप सबको पता है, जैसे कुछ लोगों को नहीं भी पता। तो वो ड्राइवर हैं, तो उनको छोड़ने गए होंगे, तो वो पार्लर का काम करती हैं, ये सब बातें हुई होंगी आपस में, तो उनको पता चल गया होगा। तो मेरे पापा ने सोच लिया था कि इन्हीं से मेकअप करवाऊँगी, क्योंकि वो ऐसे ही मतलब रिश्ता बन जाता है ना ऐसे, मतलब बात करते करते। तो वो जब से सोच लिया था उन्होंने कि इन्हीं से मेकअप कराएंगे, क्योंकि उन्होंने बता दिया था मैं ठीक है। उसके बाद शादी वाले दिन मेरे पापा ने उनको बुलाया, ठीक है। उसके बाद वो इतना बड़ा सूटकेस लेके आई थी, इतना बड़ा सूटकेस। और मेरी मम्मी सोच रही थी कि कौन है, मतलब कोई रिश्तेदार आ गया क्या। और मतलब वो उनने एक्स्ट्रा चार्ज लिए थे घर आने के, क्योंकि पार्लर से ही रेडी होते हैं, लेकिन उनने घर आके मेकअप किया था इतना सारा। वो इतना बड़ा सूटकेस लेके आई थी, उसमें सब मेकअप प्रोडक्ट्स थे, तो उनने एक्स्ट्रा चार्ज लिया था उसका भी। उसके बाद देखो फिर मैं उस टाइम पे मैं नहा रही थी, तो उनने मेरा वेट भी किया था बहुत देर तक, क्योंकि मैं नहा रही थी। और मेरी शादी वाले दिन कलश का पानी चढ़ता है, वो सब बहुत सारी रस्में हो रही थी, और हल्दी वगैरह लगी थी उनमें। तो मैं बहुत ही ज़्यादा वो 2-3 बार नहाया, मतलब एक बार नहाने के बाद दोबारा साबुन फिर नहाया, तो टाइम लग गया था नहाने में भी, ठीक है। उसके बाद मुझे नमाज़ भी पढ़नी, 2 रकात नमाज़ शुक्राने की पढ़ी जाती है, क्योंकि मुझे मेरा प्यार मिल गया था उस दिन, तो मैंने नमाज़ पढ़ी। तो वो वेट करती रही उस टाइम तक, ठीक है। ज़्यादा टाइम तो खैर नहीं लगा। उसके बाद मैं जब नहा के निकली तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन जब मैं बैठी और मेरा उनने पूरा फेस की धज्जी उड़ा दी थी, इतने गंदे गंदे प्रोडक्ट्स उनने यूज़ किए थे मेरे फेस पे ना, कि मैं क्या बताऊँ। आप सबको पता है कि मतलब लेंस वगैरह लगते हैं ब्राइडल को, और आईलैशेस तो मतलब कंपलसरी आज के टाइम में यार हर कोई यूज़ कर रहा है आईलैशेस। तो आईलैशेस और कुछ भी नहीं लगाया मतलब उनने मुझे। और कॉन्टोरिंग भी उनने, मैंने जैसा बताया कि लिप लाइनर से करी थी उनने मेरे फेस की कॉन्टोरिंग। और ना बहुत गंदे गंदे प्रोडक्ट्स यूज़ किए उनके, ऐसे लग रहा था जैसे पुराने हो, बहुत ज़्यादा पुराने प्रोडक्ट्स हों। और ब्लश भी उनने एक बहुत पुरानी सी लिपस्टिक से लगाया था, बहुत ज़्यादा पुरानी लिपस्टिक थी वो, पता नहीं कैसी। इससे अच्छा तो मैं अपनी फ्रेंड से मेकअप करा लेती। आज तक मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैंने अपनी फ्रेंड से मेकअप क्यों नहीं कराया, क्योंकि मेरी मंगनी की अगर आप फ़ोटो देखोगे, मैं यहाँ पे लगा दूँ, तो मंगनी में इतनी अच्छा मेरा मेकअप हुआ था। मंगनी के टाइम पे मेरी फ्रेंड ने किया था, क्योंकि उसको मैंने इससे पहले आपके साथ वो साड़ी वाली वीडियो डाली थी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम साड़ी पहनी थी, तो उस टाइम पे मेरी फ्रेंड ने मेकअप किया था, वो सानिया है। तो उसने इतना अच्छा मेकअप किया था, आप सब ने देखा, उसको बहुत अच्छे से मेकअप करना आता है। तो शादी के टाइम पे मैं पागल थी, मैं सोच रही थी कि पार्लर वाली उनसे अच्छा मेकअप कर देगी, मुझे क्या पता था। तो कभी भी ना अगर आप लोग भी मेकअप कराओ पार्लर से, तो पहले जांच पड़ताल कर लेना, क्योंकि पैसे भी जाते हैं और फिर बहुत गुस्सा एंड टाइम पे आपको फेस वॉश, पता मेकअप होने के बाद उनने मुझे मिनरल मतलब आईना देखने को मना कर दिया था, आईना नहीं देखने दिया। मैं बैठी थी और वो मेरा मेकअप करती जा रही थी, ठीक है। उसके बाद उनका जो मेकअप था वो कंप्लीट हो गया, और उनसे ना बीच में मैंने पूछा, आप सबको पता है कि गाइस ब्राइडल के ज़्यादा पैसे लगते हैं मेकअप के, 10,000, 15,000, 20,000, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं। बट उनकी बात हुई थी मतलब 2,000 में, ठीक है। उसके बाद जब मैंने उनसे बीच में पूछा कि आप कितने पैसे ले रहे हो, तो उनने बोल दिया था कि वो मेरे और तुम्हारे पापा के बीच की बात है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बीच में वैसे भी मतलब नहीं रखती हूँ इन सब चीज़ों से, पैसे वगैरह से। और उसके बाद उनने मतलब मेरे पापा ने उनसे पूछा था पहले आने से पहले, तो उन्होंने कहा था वो तुम्हारी लड़की और मेरे बीच की बात है, मतलब उनने उनसे वैसा बोला और मुझसे ऐसा बोला है। और यहाँ पे मैं ये फाउंडेशन यूज़ करी है। और उसके बाद मैंने पूछा तो उन्होंने बताया नहीं। उसके बाद जब मेरा मेकअप कंप्लीट हुआ, मैंने आईना देखा और मैं शॉक्ड हो गई कि ये मेकअप है, मतलब इतना लाइट, इतना हल्का, मतलब लग ही नहीं रहा था कि मेकअप में मेकअप है, कैसा मेकअप है। जब मैंने देखा
तो मेरे तो होश उड़ गए थे। इतना घटिया किस्म का मेकअप था ना, इतना घटिया कि मैं क्या ही बताऊँ गाइस, इतना बेकार मेकअप लग रहा था। और उसके बाद उनके चार्जेस बढ़ गए अचानक से, 5 पे आ गई वो, 5,000 पे। कहने लगी कि मतलब मैं घर आई हूँ और मतलब इसलिए एक्स्ट्रा चार्ज, और मैंने इतना वेट भी किया तो बहुत ज़्यादा चार्जेस हो गए थे उनके। तो उसके बाद पापा ने दे दिए, वो चली गई, ठीक है। इतना गंदा मेकअप था मेरा कि मेरा मन हो रहा था कि मैं जब भी मैं फेस वॉश कर लूँ और फिर अपनी शादी में मतलब शादी हॉल पहुँचूँ, लेकिन मुझे ऐसे ही जाना पड़ा, ठीक है। उसके बाद गाइस मतलब सब देख रहे थे कि ऐसा कैसा मेकअप है। मतलब तो मेरे ससुराल वाले भी आए थे तो कह रहे थे किसने, तुम खुद से तैयार हुई हो क्या, मतलब इतना बेकार मेकअप था जो इसलिए, ठीक है। उसके बाद मैं विदा हो गई, शादी कंप्लीट हो गई, ठीक है। फ़ोटोज़ भी सब ख़राब हुई। तब लॉकडाउन के टाइम पे मेरी शादी हुई थी तो एल्बम वगैरह वाले को नहीं बुलाया गया था, तो लेकिन वो कैमरे से ऐसे फ़ोन से सबने खींची थी जो भी फ़ोटोज़, वो भी ख़राब आई थी इस वजह से, क्योंकि ना आई लैशेस दिख रही थी ना कुछ। और पता है क्या हुआ था, ससुराल वाले जब मेरे आए तो उन लोगों ने मुझे फिर से मेकअप के ऊपर मेकअप किया था। मतलब डबल मेकअप कह सकते हैं आप लोग। जो आप लोग फ़ोटोज़ देख रहे हो ना, वो वाले मेकअप की नहीं है, वो डबल। मेरी नंद ने दोबारा से मुझे मतलब अच्छे से टचअप दिया था, मेकअप अच्छा किया था उन्होंने। मस्कारा लगाया दोबारा से, आई शेडो वगैरह मतलब अच्छे से आई मेकअप किया, लिपस्टिक लगाई। जो पार्लर वाली थी उनको तो आई मेकअप करना ही नहीं पता था कि कैसे करते हैं, सिर्फ ऐसे ही हल्का फुल्का ऐसा अजीब सा करा था, ठीक है। उसके बाद मैं विदा हुई और जब मैं यहाँ आई भोपाल, फर्स्ट टाइम आई थी मैं भोपाल, ठीक है। तो हुआ क्या था कि मुझे आते ही मैंने अपने आईना देखा था, मेरी ये अलमारी आई थी जो, मतलब आईना देखा तो बहुत गंदा लग रहा था फेस, तो मैंने वॉश कर लिया फेस अपना। मतलब वो मुझसे कह रही थी कि 2 दिन तक मतलब दूसरे दिन फेस वॉश कर लेना, उस दिन फेस वॉश मत करना। ऐसा पता नहीं उन्होंने क्यों बोला, उन्होंने कहा था कि मेकअप रखे रहने देना अपना। तो मैंने पता फेस वॉश करने के बाद दोबारा से मैं बैठ गई और मेरे हस्बैंड के रूम में आने से पहले मैंने दोबारा से अपने आप से मेकअप किया। मुझे आता नहीं था लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैंने कर लिया था, तब जाके मुझे सुकून मिला था। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरे हस्बैंड देखेंगे तो हाँ मैं थोड़ी अच्छी दिखूँगी उनके सामने, इसलिए मैंने फेस वॉश करके दोबारा मेकअप करा था, ठीक है। तो वलीमे में मैंने खुद से ही मेकअप किया था अपना। यहाँ पे आप फ़ोटोज़ देख सकते हैं और ये खुद मैंने किया था। काफ़ी सही लग रहा था लेकिन फिर भी मैंने गलत किया था, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ भोपाल में अच्छे पार्लर वाले हैं, क्योंकि वो होता ना विश्वास जो वो हट गया था मेरा। तो मैंने सोचा कहीं दोबारा मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, तो मैंने खुद से किया। लेकिन जबकि मेरी भाभी का मेकअप किया था पार्लर वाली ने, उनकी फ़ोटोज़ नहीं है मेरे पास। इतनी अच्छी लग रही थी वो, और लेंस वगैरह भी लगे थे, आई लैशेस लगी थी सब। लेकिन यार मतलब वलीमा भी ऐसी गया, बारात भी ऐसी, खुद से ही मेकअप करके, ठीक है यार। विश्वास मेरा हट गया था, इस वजह से मैंने ऐसा किया, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। चलो अब मैंने अपनी पूरी स्टोरी आप लोगों को सुना दी और अब मैं रेडी हो जाऊँ जल्दी से, फिर दिखाऊँगी आप लोगों को।
येस गाइस, दिस इज़ माई फाइनल लुक। और हाँ, मैं ऐसे ही रेडी होती अगर मुझे उस टाइम मेकअप करना आता थोड़ा बहुत भी अगर, तो मैं ऐसे ही रेडी होती। और गाइस पता है, मैं अपने भाई की शादी में ना खुद से ही मेकअप करने वाली हूँ, और जो भी मैं पार्लर वाली को दूँगी उन पैसों से मैं अपने लिए प्रोडक्ट्स ले आऊँगी अच्छे अच्छे। तो ऐसा ही करूँगी मैं। अब मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करना। बाय, आई लव यू ऑल।